Hello everyone, how are you? Well guys, in this video I'm going to talk about so many topics in a detail way, but before that, welcome you all to my channel. First question is, क्या 135 करोड़ इंडियंस का टेस्ट करना पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा। और इसमें जैसे इंडिया में ग्रीन जोन्स, येलो जोन्स एंड रेड जोन्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। येलो जोन्स में केसेस हैं लेकिन उतने नहीं हैं, ग्रीन जोन्स में बिल्कुल भी केसेस नहीं है। ग्रीन जोन्स इंडिया में बहुत कम है, लेकिन यार जैसे इंडिया में बहुत लोग बीमारी को छिपा रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू विल हाइड दिस डिजीज़, दिस इज़ डेंजरस फॉर यू एंड द पर्सन यू लव टू एंड द पर्सन यू आर मिंगल विद। व्हाट आई मीन टू से इसकी जितना ज़्यादा टेस्ट होगा उतनी चीज़ें हमें राइट एक्यूरेसी पता चलेगी। तो या इट इज़ पॉसिबल, लेकिन इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सो मच ऑफ मनी, इट विल टेक सो मच ऑफ रिसोर्सेज, सो मच ऑफ मैन पावर। या इट इज़ फीजिबल। सेकेंड इज़, क्या इंडिया थर्ड में 2020 तक लॉकडाउन को सहने के लिए तैयार है? व्हाट आई मीन टू से इज मैनी पुअर्स दे आर फेसिंग ह्यूज डिफ़िकल्टी दिस इज़ लॉकडाउन, क्योंकि बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लॉकडाउन थर्ड में तक भी जा सकता है। दे मोस्टली लोग सोच रहे थे कि 14 अप्रैल के बाद ये हॉल्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को प्लीज़ कंसीडर करना ही होगा, इस पे ध्यान देना ही होगा और इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना ही होगा, राइट। थर्ड इज़, जो कोटा से डिफरेंट स्टेट्स में जो स्टूडेंट को माइग्रेट किया जा रहा है, क्या वो सही है एज़ कम्पेयर टू जो 16 करोड़ जो डेली वेजेस है, जो मैन है, जो वेमेन है, उन पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे, उनके लिए बसेस नहीं आ रहे। लेकिन ये कोटा के लोग, क्या ये वेल ऑफ वर्सेस पुअर है या कुछ ऐसा ही लग रहा है? जैसे यूपी के 300 बसेस भेजे गए हैं कोटा टू ब्रिंग दोज गाइज। तो क्या हम ये चीज़ें जो डेली वेजेस हैं, जो बहुत लोग बहुत जगह पे फंस गए हैं, उनके लिए नहीं किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इज़ नॉट लुकिंग इंटरेस्टेड टू डू सो, राइट। नेक्स्ट ये है जो हमारा पालगढ़ में जो मॉब लिंचिंग हुआ है, इसको मैं स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज़ करता हूँ, स्ट्रॉन्गली कॉन्डेम करता हूँ। एंड दिस शुड बी रिजॉल्व, दिस केस मस्ट बी रिजॉल्व as soon as possible. This is most obnoxious thing happened during lockdown. You don't have the right to take the life of any person. जो बेसिकली ये जो सारा इंसिडेंट हुआ वो र्यूमर्स के लेके हुआ था, र्यूमर्स। और पता ही है हमारा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू र्यूमर्स कितनी स्पीड से, कितनी रैपिडली ग्रो करते हैं, कितनी रैपिडली स्प्रेड हो जाता है। तो जो साधु थे वो मुंबई से सूरत जा रहे थे, और इन बीच में क्या वो हाईवे वगैरह को लेना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सजेस्ट किया और पुलिस ने बोला कि यार हाईवे वगैरह बंद है, आप इधर से नहीं जा सकते। तो उसके ड्राइवर ने सोचा कि आई हैव सम शॉर्टकट एरिया, फ्रॉम देयर वी कैन रीच सेफली एंड वेरी सून। तो उधर से उन्होंने गांव की तरफ से रास्ता ले लिया, लेकिन इस बीच में ये इंसिडेंट हो गया। दिस इज़ वेरी हॉरिबल, बहुत ज़्यादा ये ऑब्नॉक्शियस है। र्यूमर ये था कि लोग किडनी लोगों का निकाल ले रहे हैं, बच्चे किडनैप कर ले रहे हैं, और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के बहुत ज़्यादा लोगों को पीटा जा रहा है या लूट मारना चाहिए। लेकिन ऐसा एक र्यूमर था, देयर वाज नो एनी एविडेंस टिल नाउ दिस विलेजर्स हैव एक्सपीरियंस। कोई उनके पास ऐसा कुछ क्लियर एविडेंस नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। एक र्यूमर को लेके तुम यू आर जस्ट डूइंग ऑल दिस थिंग इज़ नॉट राइट। आई मीन, इससे तुम यू डोंट हैव द राइट टू टेक द लाइफ ऑफ एनी पर्सन। दिस इज़ समथिंग व्हाट आई स्ट्रॉन्गली कॉन्डेम दिस। एक और बहुत ज़्यादा एक हीनियस और बहुत ज़्यादा एक वरीड करने वाला मैटर ये था, वहाँ पे पुलिस भी थी, वहाँ पे वो पुलिस पिस्टन अपने जो वेपन्स है उसका यूज़ कर सकते थे और लोगों को डिस्पर्स कर सकते थे, लेकिन द वे पुलिस जस्ट
thrown that two sadhus into the mobs, that was not right. एक बहुत ही आई अंडरस्टैंड कि पुलिस के लिए भी एक डिफ़िकल्ट रहा होगा। पुलिस ने सोचा होगा अगर मैंने नहीं किया तो मेरे को भी मार देंगे, क्योंकि यार व्हाट इज़ लॉकडाउन, लॉकडाउन को वहाँ पे लोग फॉलो, क्या लॉकडाउन कुछ लोगों के लिए ही बना हुआ है क्या? वहाँ पे लॉकडाउन का मजाक बन गया था, तो दैट इज़ नॉट राइट। जो कि लॉकडाउन वहाँ पे जिस तरह से लोग वहाँ पे एक साथ इतने ज़्यादा लोग गैदर हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे, जैसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनको लॉकडाउन पता है या वो लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो एक बहुत बड़ा ये है। और एक चीज़ मैंने खुद भी नोटिस किया है कि यार अभी जैसे साधुओं के साथ हो गया, तो कुछ लिमिटेड टीवी रिपोर्टर्स ही इससे को दिखाया है। जैसे तो भी मोर प्रिसाइज एनडीटीवी ने इसको बहुत ज़्यादा हाइप नहीं किया, लेकिन इस मैटर इज़ अ ग्रेट मैटर टू कंसर्न। वहीं पर अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हो जाती है तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है। ये एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है और मुझे लगा इसलिए मैं बोला, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको रवीश कुमार इस पे बात करेगा, क्योंकि वो बहुत सारे टॉपिक्स पे लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी टॉपिक्स पर भी बात करता है, तो इस पे भी बात करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ये चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगी। अदरवाइज़ ऐसे कुछ मीडियाज़ हैं उसको दिखा भी रहे हैं और दिन रात दिखा रहे हैं। मतलब ये इंसिडेंट 16 अप्रैल को हुई थी और 13 या 14 अप्रैल को हुई थी, और 16 अप्रैल से ये चीज़ें ज़्यादा उभर के आई थी, राइट। तो ये इंसिडेंट को जैसे मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता हूँ। और 100 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द पुलिस ऑफिसर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दैट टेक वेरी सीरियस action against these culprits, because they don't have the right to take the life of any person, and just because of the rumors you don't have the evidence of the thing that somebody is taking somebody is just selling kidney or just kidnapping your children's or taking the benefit of lockdown and attacking on people's rights. So this is just because of your negligence, just because of your recklessness you did all this thing, and this is not right. तो अभी इस पे पॉलिटिकल चीज़ें भी बहुत चल रही है, इसको हिंदू मुस्लिम एंगल भी देने की कोशिश की जा रही है, जो कि सही नहीं है। प्लीज़ हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा। हिंदू मुस्लिम यार, एज लॉन्ग एज वी विल डू हिंदू मुस्लिम ना, आवर कंट्री आर गोइंग टू बी ऑलवेज अ डेवलपिंग कंट्री इंस्टेड ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। So I want our country must come in developed country instead of always keep himself I'm a developing country. Come on, so many countries, so many हमारे पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का अगर वाइजली अच्छी तरह यूज़ करें तो यार हमारी कंट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर सकती है, क्योंकि यार मैन है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा काम करेंगे तो कितनी ज़्यादा फ्लरिश करेगी ये चीज़। क्यों हम इस तरह से क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्या हमें गवर्नमेंट हमें इस तरह से फ्रेम आउट क्यों नहीं कर रही है? ऑफ कोर्स यार पता है गवर्नमेंट भी ना समझती है। जैसे कि यूपी में देख लो, यूपी में गवर्नमेंट क्या है जो एजुकेशन पे पैसे खर्च नहीं करती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ की चाहती है कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ना, जितना लिटरेट ना हो, इलिटरेट बन के रहें। और अगर तुम लिटरेट हो जाओगे तुम लोगों से क्वेश्चन करोगे, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करोगे, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है। गवर्नमेंट जस्ट वांट टू कीप पीपल जस्ट लाइक क्या इलिटरेट बने रहो। जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसको यस नो करते रहो, जिससे कि तुम क्वेश्चन ना कर पाओ गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट जस्ट डू द थिंग जस्ट लाइक दे वर डूइंग सिंस लॉन्ग टाइम। तो ये चीज़ है यार। लॉन्ग पीपल एक 2-3 क्वेश्चन है जो पूछना। पीपल जो पुलिस थी उनके पास वेपन्स है, वो बेचारी क्यों बनी रही? और एक और क्वेश्चन है, इतने लोग इकट्ठा क्यों हुए? लॉकडाउन का क्या मतलब है? एज़ फार एज़ ये कंट्री, किसी भी कंट्री को लेकर देखा जाए तो एक बहुत ही गलत चीज़ है, एक गलत मैसेज जा रहा है।
एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या लोगों में इमोशंस मर गए हैं, लोगों में कोई इमोशंस नहीं, डोंट हैव इमोशंस ऑन देयर हार्ट दैट कि यार हाँ क्या हम राइट है क्या रॉन्ग है दोनों में बाइफर्केट कर पाए। तो इमोशंस प्लीज़ जगाओ यार, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड दिस इज़ वट एवर हैपन इट वॉज आई एम टोटली स्ट्रांगली condemning this. Have a great day guys. Subscribe this channel, share this video and like my videos.